पिछली वीडियो में हमने ज़िक्र किया था प्रेगनेंसी में जो शुगर होती है उसको कैसे अप्रोच करना है। थोड़ी सी उसकी रीकैप कर लेते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर शुगर के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। कुछ कहते हैं 6 में से 1 है, कोई कहते हैं 9 में से 1 प्रेगनेंसी, कुछ कहते हैं 12, 15, 20 में से 1 प्रेगनेंसी। बहरहाल ज़रूरी चीज़ जो समझने वाली है कि इसका ज़हन में रखना है ख़्याल कि ये चीज़ हो सकती है। और 24 से 28 हफ़्ते के दरमियान एक टेस्ट होता है, वो हम आगे ज़िक्र करते हैं उसका। तो जो ख़तरात वाली चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी में जिसकी वजह से शुगर हो सकती है वो है एक मोटापा। उसके बाद पिछली प्रेगनेंसी में शुगर का होना, बच्चे का बहुत ज़्यादा वज़न ही होना 4 से 5 किलो या उससे भी ज़्यादा। फिर फैमिली हिस्ट्री होना, उम्र 35 साल से ज़्यादा होना, फ़िज़िकल एक्टिविटी का ना होना, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का होना। ये चंद एक चीज़ें हैं जो कि ख़तरात बढ़ा देते हैं प्रेगनेंसी में शुगर के होने के। तो तशख़ीस कैसे करते हैं? पिछली वीडियो में बताया था कि 2 टेस्ट करते हैं। एक तो 24 से 28 हफ़्ते के दरमियान 1 घंटे वाला टेस्ट होता है। खाली पेट जाते हैं, पहले फ़ास्टिंग शुगर लेते हैं, उसके बाद 1 घंटे बाद 50 ग्राम शुगर पिला के फिर टेस्ट करते हैं। अगर 140 ग्राम से ज़्यादा आ जाती है शुगर, तो फिर चंद दिनों बाद 3 घंटे वाला टेस्ट करते हैं। उसमें क्या होता है कि 100 ग्राम लिक्विड पिलाते हैं और उसके बाद 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद और 3 घंटे के बाद शुगर टेस्ट करते हैं। अगर पहली रीडिंग 180 से ज़्यादा है, दूसरी 155 से ज़्यादा और तीसरी 140 से ज़्यादा है, तो वो फिर डायबिटीज़ कन्फर्म्ड है। अगर 2 भी रीडिंग ज़्यादा तो तब भी अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ उसको ट्रीट करना होता है। अभी इसको ट्रीट कैसे करना है? तो बेसिकली उसकी 4 मोटी-मोटी चीज़ें हैं। नंबर 1 डाइट, नंबर 2 फिज़िकल एक्टिविटी, नंबर 3 ड्रग्स और नंबर 4 इंसुलिन। आज हम सिर्फ़ डाइट के ऊपर बात करेंगे। कई लोगों को ये नहीं पता चलता कि यार शुगर हो गई है तो क्या करना है प्रेगनेंसी में? वो बिल्कुल ही क्या खाना छोड़ देना है? क्या बच्चे को नुकसान होगा? क्या होगा? तो आज हम एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला बताते हैं, इससे पता चलेगा कि खाना कैसे खाना है। तो 2 मैं चीज़ें बताऊँगा। बेसिकली एक है हेल्दी डाइट मील, एक प्लेट के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो जो 9 इंच की प्लेट है वो ऑलमोस्ट इतने साइज़ की होती है। तो इसके आप दरमियान में से 2 हिस्से करें और फिर जो 1 हिस्सा है उसके 2 हिस्से करें, तो 3 हिस्से हो जाएँगे। एक आधा हिस्सा और 1 2 और जो 2 है चौथाई, चौथाई। तो एक जो आधा हिस्सा है उसके अंदर आपने ज़्यादातर सलाद की चीज़ें डालनी है जो कि मीठा जिनमें कम है, मसलन टमाटर, प्याज़, गाजर, मूली, पत्ते, ये वाली चीज़ें होगी जिनके अंदर कम से कम मीठा है। तो आपने ये ब्रोकोली, बंद गोभी, फूल गोभी, सब्ज़ पत्ते, ये वाली चीज़ें हैं, इनमें मिठास कम है और ये आपने आधा हिस्सा इस खुराक से भरना है। जो दूसरा चौथाई हिस्सा है, उसके अंदर आपने वो मीठी चीज़ें डालनी है, मिठास वाली जिसमें सब्ज़ियाँ भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, वो मैं बताता हूँ। जिनमें मीठा थोड़ा-सा ज़्यादा मतलब आलू हो गया, बैंगन, कद्दू, भिंडी तोरी, टिंडे, ये वो चीज़ें जिनमें थोड़ा-सा मिठास ज़्यादा, तो ये एक चौथाई हिस्सा आपने डालना है। साथ एक चपाती हो या मकई का आटा, मकई की रोटी हो, बाजरे की हो, दलिया हो, साग हो, साबूदाना हो, तो ये मोटी-मोटी चीज़ें जो है ना आपने एक सिर्फ़ उतना चौथा हिस्सा भरना है, चाहे एक चीज़ से भर लें, चाहे 2 चीज़ों से भर लें। तो जो दूसरी चौथाई हिस्सा है, उसके अंदर आपने गोश्त वाली चीज़ें हैं, जिसको कहते हैं लीन मीट, यानी कि बगैर चर्बी के गोश्त, चाहे वो बड़ा गोश्त हो, छोटा गोश्त हो, मुर्गी हो, मछली हो, तो वो चौथा हिस्सा है। मकसद ये है कि इस प्लेट का जो साइज़ है, उससे बढ़ना नहीं है और ये एक मील है। आप सुबह कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड आप चीज़ें बदल-बदल के रोज़ाना ये जो चीज़ें बताई हैं, उसके हिसाब से ये पैटर्न है। फिर साथ एक दही का छोटा-सा बाउल हो जाए और एक आध सेब हो जाए, अमरूद हो जाए, नाशपाती हो जाए, एक-एक। एक लेना है एट अ टाइम, 3-4 फ्रूट इकट्ठे नहीं लेना है। आड़ू हो गया, ये चीज़ें आप ले सकते हैं। तो एक तो तरीका ये है डाइट का। दूसरा तरीका ये है कि हम तक़सीम करते हैं खाने को 6 हिस्सों में। 3 बड़े खाने हो गए, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना और दरमियान में 3 छोटे-छोटे हिस्से होंगे खाने के। मतलब नाश्ते में हम क्या है, नाश्ते के अंदर आप एक चपाती लें, उसके साथ
बेशक 1/3 कप सब्ज़ी या दाल ले लें, या है। दूसरा ये है कि 2 स्लाइसेस ले लें ब्राउन ब्रेड के और साथ 2 सफ़ेदी अंडे की ले लें, और तीसरा ये है कि 1 दलिया कप का ले लें। ये नाश्ते में बदल-बदल के। जो दोपहर का खाना होगा, रात का खाना होगा, वो तकरीबन मिलता-जुलता होगा। 1 से डेढ़ चपाती गंदम वाली, या 1 से डेढ़ चावल उबले हुए छिलके वाले, 1/3 सब्ज़ी या दाल, और इसी तरह 2 बोटियाँ होंगी गोश्त की या मुर्गी की या उसकी मछली की। तो ये बदल-बदल के दोपहर को भी यही है, रात को भी यही है। फिर जो 3 दरमियान में छोटी-छोटी चीज़ें करनी है वो क्या है? पहले नाश्ते के ढाई घंटे बाद आप आधा कप भुने हुए चने ले सकते हैं, या फिर 1 सेब या 1 अमरूद या 1 नाशपाती या 1 माल्टा या 1 संतरा। तो ये एक-एक आपने दोपहर के सुबह के खाने के बाद लेना है। दोपहर के 2 ढाई घंटे बाद, दोपहर के खाने के 2 ढाई घंटे बाद आपने क्या लेना है, आप चाय के साथ 3-4 रस ये ले लें, अपना बिस्किट ले लें जो कम शुगर वाले, जैसे व्हीट है, डाइजेस्टिव है, आजकल वो ओट मिल्क आए हुए हैं, वो आप ले लें, या फिर अदरक की चाय बना सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये दोपहर के खाने के बाद, और रात को सोने से पहले, यानी कि रात के खाने के बाद आप 1 कप बगैर मलाई के दूध ले लें। आपका अगर शुगर कंट्रोल में है और आपको मीठा खाने को दिल करता है, आप 1 आध गुलाब जामुन कम मिठास वाला ले सकते हैं। इसी खाने के बाद आप बर्फ़ी का 1 आध टुकड़ा ले सकते हैं, इवन आप शहद का 1 चम्मच ले सकते हैं। लेकिन बशर्ते कि जब आपकी शुगर कंट्रोल में होगी। तो ये एक छोटा-सा खाने के हवाले से डाइट प्लान है, इसको आप अपनी चॉइस के हिसाब से तब्दील आगे पीछे भी कर सकते हैं।